हेलो गाइस, जय माता की। आई होप आप ठीक होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो मेरे को ना कल गई थी मैं महाकोटिक नोएडा, ठीक है। और वहाँ लग गई मुझे ठंड। अब मेरे को सारी रात भर है बुखार। तो शरीर भी कभी कभी ना कमजोरी दिखाई देता है। पर हमारे प्रीतम डॉक्टर प्रीतम इतने अच्छे अच्छे गाने भजन, उनके भजनों से तो हमारे गांव में देवी देवता दिल्ली में भी प्रकट हो गए। और गाइस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता तो बहुत शक्तिशाली हैं। ये हम अपने देवी देवताओं को बहुत शुद्धिकरण से और बहुत तरीके से पूजते हैं। अपने देवी देवताओं से हम अपने विधि विधान से और नचाते हैं। जैसे तुमने नोएडा देखा होगा कि हर देवी देवता नाचने लग गए जागर में, और वो ढोल है, वो देवता का ढोल है। इतना तो मैं भी नहीं जानती, पर इतना मैं जानती हूँ कि जो मजाक बनाता है ना, तो उस पर पता क्या दोष लगता है। कान खोल के सुन लो। जो कहते हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, तो जो देवी देवताओं का दोष होता है, अगर हमारे उत्तराखंड में भी देवी देवताओं का दोष होता है तो हम लोग तो पहले डॉक्टरी नहीं करते, पहले करते हैं हम अपने देवी देवताओं का। इधर उधर जैसे माता बताती हैं तो हम जाते हैं, हम बोलते हैं हमारे देवी देवता कोई रुष्ट तो नहीं हो रखा, किसी का अनादर तो नहीं हो रखा। तो फिर निकलता है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रखा है। उसके बाद तब हम उन चीज़ों को पूछते हैं। दवाई का हो तो दवाई का करते हैं, दवाई का नहीं हो पता भी लग जाता है कि हाँ ये दवाई का है। तो जो लोग देवी देवताओं की मजाक बनाते हैं, जो लोग देवी देवताओं की मजाक बनाते हैं, तो जो लोग इन गढ़वाली देवी देवताओं के विधि विधान नहीं जानते, तो वो लोग उन लोगों को दोष, जब अनादर पे अनादर, अनादर पे अनादर होगा, तो उन लोगों पे दोष पता कैसे लगता है। जो बीमार होगा और उसको मतलब दवाइयों से असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत, हमारे देवी देवताओं में बहुत पाठ पूजा में भी बहुत पैसा लगता है। पैसे की बात नहीं है, मतलब खर्चा बहुत लगता है। और सारा परिवार, कुटुंब परिवार एक होता है। अगर किसी के मन में भी थोड़ा सा भी गुस्सा रंजस आ गया तो करोड़ों की पूजा ख़त्म, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो इतना तो आप लोगों को, देसी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप तो दहेज में इतना पैसा लगा देते हो। हमारे तो सारे गांव, सारा परिवार मिला के भी इतने पैसे भी कम हैं देवी देवताओं को मनाने में। तो इतना ही सोचा समझा जाए दूसरे की बात मजाक बनाने के लिए, जितना आपको सहने की क्षमता हो, तो उसी तरीके से मजाक बनाना चाहिए कि जो आपको क्षमता हो सहने की। फिर ये नहीं बोलना कि मतलब, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मजाक उतना ही बनाए, जो मजाक कोई भी इंसान हो जो मजाक करता है उसको देखो ये सहने की क्षमता है कि नहीं। तो उसी तरीके से देवी देवताओं की मजाक भी बनाना उतना ही, जितना तुम लोगों को बर्दाश्त हो सके। कि हाँ, अब मजाक तुम बनाओगे, लोगों के मन में ये हो जाता है उसने फलाने ने ये कर दिया, फलाना नहीं, मजाक ही मत बनाओ। फिर वो देवता भी तुम्हें प्रसन्न रहेगा कि हाँ मेरा ये कभी मजाक नहीं बनाता। सबके कुल देवी देवता होते हैं, सबके ही होते हैं, पर उत्तराखंड तो देवभूमि है। कुछ लोगों ने तो खुद ड्रामा ही बना दिया हम लोगों के देवी देवताओं को मजाक बना बना के। तो मैं इतना भी मैं जानने वाली नहीं हूँ, इतना ही मैं जो अपने पूर्वजों में देख के आई हूँ मैं वो बात कर रही हूँ। अगर हमारे पूजा में अगर किसी ने मजाक भी कर दिया ना, अगर जैसे बैठे हम पूजा पाठ और किसी ने मजाक भी कर लिया, तो उसी टाइम उसे पर्चे मिल जाता है, उसी टाइम उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो जय भारत, जय उत्तराखंड। किसी के देवी देवताओं की मजाक नहीं बनाना चाहिए। और हम देवभूमि के हैं, और मैं ये नहीं कह रही, हमें गर्व है अपने पे जो हम देवभूमि के हैं। तो जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नरसिंह बाबा की जय।